बा बापू को संभालो, वो सरला देवी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये उनकी छवि के लिए सही नहीं। अब आपको कुछ करना चाहिए। सरला देवी, जो उस दौरान खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनके पति जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जेल में थे। सरला देवी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन की बेटी थी, एक बहुत बड़ी कलाकार, एक पोएट भी थी, जो उस दौरान एक ऐसी महिला थी जिनका अपना एक व्यक्तित्व था, जो इंडिपेंडेंट थी और जो अपनी बात रखना लोगों के सामने अच्छी तरह से जानती थी। सरला देवी से गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और एक वक्त ऐसा आ गया था कि सबको लगने लगा था कि गांधी और सरला देवी के बीच का अफेयर इतना बढ़ चुका है कि गांधी कहीं देश को आजाद कराने की अपनी मुहिम छोड़कर सरला देवी के साथ दूसरी ओर न निकल जाएं। सरला देवी लाहौर में रहती थी और उस समय पाकिस्तान और भारत एक साथ था। गांधी अक्सर लाहौर के दौरे में जाया करते थे और उस समय वो कस्तूरबा गांधी से दूर रहते थे और वहीं सरला देवी भी अपने पति से दूर थी। गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय, ये किताब अलका सरावगी ने लिखी है, जिसमें अलका जी गांधी और सरला देवी के इस नैतिक प्रेम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि उनके बीच किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं था, लेकिन गांधी सरला देवी के प्रति वाकई में अट्रैक्टेड थे। बल्कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा था राजगोपालाचार्य को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सरला देवी मेरी आध्यात्मिक पत्नी और आध्यात्मिक मुद्दों पर उनसे चर्चा करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सरला देवी में एक खास आकर्षण है। वो एक ऐसी महिला है जो अपनी बात पूरी प्रबलता के साथ लोगों के सामने रखना जानती है। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, इसलिए उनसे हर मुद्दे पर चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। बल्कि राजगोपालाचार्य, वो एक तरह से मेरी आध्यात्मिक पत्नी है। गांधी जी, आपका इस तरह से सरला देवी से खुलकर बातचीत करना सही नहीं है। ये लोगों को आप दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज भारत जिस माहौल से गुजर रहा है, लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में आपकी छवि बर्बाद हो सकती है। आपको हमसे दूर रहना होगा। गांधी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गांधी के सभी अनुयायी ये महसूस कर सकते थे। फेमस इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि सरला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की बहन की बेटी थी। वो आर्टिस्टिक नेचर की महिला थी और गांधी जी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसे किसी भी तरह से गलत ठहराया जा सके। और इस बात से कस्तूरबा गांधी भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। कस्तूरबा को राजगोपालाचार्य गांधी और सरला देवी के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहा, लेकिन कस्तूरबा ने इससे मना कर दिया था। गांधी वो सीमा तोड़ सकते हैं जो मैंने तय की है। गांधी उन सरहदों को पार कर सकते हैं जो दूसरों ने उनके लिए तय की हैं। लेकिन गांधी वो सीमा कभी नहीं तोड़ेंगे जो उन्होंने खुद अपने लिए तय की है। आज गांधी 50 साल के हैं, उनके 4 बच्चे हैं। 13 साल हो गए उन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए, और सरला देवी 47 साल की हैं। यह आकर्षण उस बात का आकर्षण है जिसे आप नहीं समझ सकते, पर मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जब भी गांधी उस ओर वापस आगे बढ़ेंगे जहां उन्हें एक ऐसे संबंध की जरूरत होगी जो कभी मेरे और गांधी के बीच हुआ करते थे, तब वो लौटकर मेरे पास ही आएंगे। लेकिन इसकी संभावना भी ना के बराबर है। मैंने गांधी के साथ पूरी जिंदगी बिताई है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। सरला देवी से उनका संबंध एक आकर्षण का संबंध है, लेकिन वो कभी अपनी सीमाएं नहीं पार करेंगे और इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। सबके मन में सरला देवी और गांधी को लेकर शक था, पर कस्तूरबा गांधी को हो सकता है अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो गांधी को समझती थी। वो जानती थी कि गांधी का यह आकर्षण क्यों है, क्योंकि सरला देवी में वो सारी खूबियां थीं जो कहीं ना कहीं कस्तूरबा गांधी में नहीं थी। कस्तूरबा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी,
जिसे लेकर गांधी जी हमेशा परेशान रहते थे। पर सरला देवी बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, बल्कि वो एक कवित्री भी थी। कविता लिखना उन्हें बेहद पसंद था और जहां कस्तूरबा गांधी हर एक मुद्दे पर अपनी बात सबके सामने नहीं रख पाती थी, वहां सरला देवी पढ़ी लिखी होने के कारण हर एक मुद्दे पर खुलकर लोगों के सामने अपनी बात रखने को तैयार हो जाती थी। सरला देवी चौधरानी भी आध्यात्म के बारे में रुचि रखती थी। वो आध्यात्म को समझना चाहती थी, आध्यात्मिक पढ़ती थी और इस बारे में गांधी जी से चर्चा भी करती थी। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि वो मेरी आध्यात्मिक पत्नी है और इसलिए गांधी उनसे आकर्षित थे और इस बात को कस्तूरबा गांधी अच्छी तरह से समझती थी। जब भी किसी ने गांधी और सरला देवी के रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाई, कस्तूरबा गांधी ने उन्हें समझाया, लेकिन कभी उन्हें सवाल नहीं किया। ये गांधी और कस्तूरबा के बीच भरोसे का रिश्ता था। कहा जाता है कि प्रेम सरहदें तोड़ता है, प्रेम सीमाओं का उल्लंघन करता है और प्रेम जरूरी नहीं कि एक फिजिकल रिलेशन पर ही जाकर खत्म हो। ये एक नैतिक प्रेम भी हो सकता है। जितने भी मंझे हुए इतिहासकार हैं, वो गांधी और सरला देवी के बीच के इस अट्रैक्शन को नैतिक प्रेम का नाम देते हैं, आध्यात्मिक प्रेम का नाम देते हैं, जिसे फिजिकली कनेक्ट नहीं किया जा सकता। और इसे समझने के लिए हमें 100 साल पुराने दौर की ओर जाना होगा, जब भारत आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था और हर कोई अपने घर की नहीं, भारत के बारे में सोच रहा था। सरला देवी भी भारत को समर्पित और गांधी भी भारत को समर्पित थे। इस मौके पर कि मुद्दों पर गांधी से खुलकर चर्चा करने वाली सरला देवी ने गांधी को आकर्षित किया और गांधी भी इस बात को समझते थे। लेकिन सबके अपने दायरे थे, एक सीमा थी और कभी किसी ने अपना दायरा नहीं तोड़ा। कोई भी इतिहासकार इस दायरे को तोड़ने की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमें कस्तूरबा गांधी के भरोसे की दाद देनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी ने सिर्फ सरला देवी के साथ नहीं, बल्कि बहुत सी महिलाओं के साथ गांधी का नाम जुड़ते हुए देखा था। उस वक्त ऐसा होते हुए देखा था जब गांधी महात्मा बन चुके थे। महात्मा गांधी को लोग बापू कहकर पुकारते थे, पर कस्तूरबा गांधी अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी कि गांधी का प्रेम सबसे ज्यादा भारत की ओर है। ये सब जो कुछ हो रहा है वो इस मुहिम का हिस्सा है और बातें बढ़ चढ़ कर सामने आती हैं। यहां तक कि गांधी जी का नाम उनकी रिश्ते में पोती मनु बहन से भी जोड़ा गया था। आश्रम में ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर कई तरह के प्रयोग किए जाते थे, जिसमें मनु बहन, सरला देवी और भी बहुत सी महिलाओं का नाम शामिल होता है। ये सब कुछ कस्तूरबा गांधी मार्ग सुनती थी, पर कस्तूरबा ने कभी शायद गांधी पर सवाल नहीं उठाया। अगर हम गांधी और कस्तूरबा के रिश्ते की बात करें, तो जिसे हम विश्वास, भरोसा और बिलीव का नाम देते हैं, उसका दूसरा सिनोनिम है कस्तूरबा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी का रिश्ता, जो हमें भरोसे और विश्वास को सही तरह से समझने की सीख देता है।